हेलो बच्चों, हाउ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, और डाइजेस्टिव सिस्टम में किसके बारे में पढ़ रहे थे? फूड के बारे में पढ़ रहे थे। तो फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? फूड की, क्योंकि उनको चाहिए एनर्जी, और वो जो एनर्जी होती है हमको फूड से मिलती है। तो फूड क्या होता है? बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। चलिए, तो फूड क्या होता है? बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। दूसरी बात क्या होती है? जो फूड होता है, जो भी हम लोग इनटेक करते हैं, उसमें जो हमारा फूड होता है उसमें कुछ चीज़ होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं, और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कम क्वांटिटी में होती हैं। जो चीज़ हमारे फूड में ज़्यादा क्वांटिटी में होती है उसको बोलते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। और जो फूड मतलब जो हम मतलब चीज़ हमारे फूड में कम क्वांटिटी में होती है उसको बोलते हैं माइनर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो फूड के दो कंपोनेंट हो जाते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फूड के कंपोनेंट की। तो फूड की बात करते हैं, ठीक। चलिए, किसकी बात करते हैं? फूड, ठीक। तो फूड क्या होता है? बेसिक रिक्वायरमेंट। क्या है? बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी की बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फूड होती है। फूड क्या होती है? इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात ये होता है कि जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं तो उसमें कुछ कंपोनेंट जो होते हैं फूड के, कुछ क्या होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, कुछ कम क्वांटिटी में होते हैं। तो फूड के दो कंपोनेंट हो जाते हैं। एक को बोलते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं उसको बोलते हैं मेजर कंपोनेंट, और जो कम क्वांटिटी में होते हैं उसको बोलते हैं माइनर कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए, बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। किसकी बात कर लेते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड। तो जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो कंपोनेंट ऑफ फूड में दो कंपोनेंट आ जाते हैं। एक को बोलते हैं मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट। दूसरा कौन सा होता है? माइनर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट, ठीक है। चलिए, तो फूड के दो कंपोनेंट होते हैं। ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और ये क्या होता है? ये मिनिमम होता है। हमारे फूड में ये क्या होता है? मिनिमम जो क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं माइनर कंपोनेंट ऑफ फूड, और जो ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। अब मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहली बात कर लेते हैं मेजर मेजर कंपोनेंट में क्या क्या आता है? मेजर कंपोनेंट में बेसिकली तीन चीजें आती है। मेजर कंपोनेंट में बेसिकली तीन चीज आती है जो हम लोग अपने फूड में ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। पहला तो होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरी होती है लिपिड। ये हमारे फूड में ज्यादा क्वांटिटी में होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मेजर कंपोनेंट। क्या बोला जाता है? मेजर कंपोनेंट। तो मेजर कंपोनेंट में कौन कौन आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, और क्या आ जाएगा? मेजर कंपोनेंट में दूसरा आ जाएगा क्या? प्रोटीन्स आ जाएंगी, प्रोटीन्स। मेजर कंपोनेंट में और क्या आ जाएगा? मेजर कंपोनेंट में लिपिड भी आ जाएगी। कौन आ जाएगी? लिपिड आ जाएगी। तो ये तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड जो होती है इसको मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड कहा जाता है, क्योंकि फूड में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, ठीक है। अब माइनर कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। माइनर कंपोनेंट क्या होती है? माइनर कंपोनेंट की बात करें, अगर फूड के माइनर कंपोनेंट की बात करें तो इसमें बेसिकली जो चीजें आती हैं। फर्स्ट जो माइनर कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं क्या? विटामिन। क्या बोल देते हैं? विटामिन होता है, विटामिन। और सेकंड जो माइनर कंपोनेंट होता है उसको बोल देते हैं क्या? मिनरल्स। क्या बोल देते हैं? मिनरल्स, ठीक है। तो माइनर कंपोनेंट में बेसिकली दो चीज आती है, विटामिन और मिनरल्स, और मेजर कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड। ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे फूड में जो भी हम लोग जो भी कुछ खाएं, ये बेसिकली पांच चीज का इनटेक करते हैं। पांच चीज हम अपने फूड में बेसिकली लेते हैं। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, विटामिन एंड मिनरल्स। ये पांचों बेसिक कंपोनेंट होते हैं इसके
फूड के, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्यों? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए, अपने बॉडी को मतलब खुद को सर्वाइव करने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन में या फूड चाहिए, और फूड में बेसिकली हम लोग 5 चीज़ें इंटेक करते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, विटामिन एंड मिनरल। जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, जिसको बोलते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। और विटामिन एंड मिनरल क्या होते हैं, हम लोग कम क्वांटिटी में लेते हैं, जिसको बोलते हैं माइनर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो फूड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक को मेजर कंपोनेंट कहा जाता है, दूसरे को माइनर कंपोनेंट कहा जाता है। चलिए ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड होता है, जिसको हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, और क्या हो जाएगा, लिपिड हो गया। अच्छा, इनको जब हम लोग बॉडी में इनटेक करते हैं तो ये हमारे बॉडी में तो जाते हैं, लेकिन एज इट इज मतलब एब्जॉर्ब नहीं होते। तो इनको सबसे पहले क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके उस पार्ट में लेके आया जाता है, जिससे ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। और ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होकर के फिर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके पहुंच जाते हैं किसके पास, सेल के पास। सेल क्या करती है, इसको कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व करके इन्वॉल्व कर देती है, और जिससे हमको एनर्जी मिल जाती है। कैटाबॉलिज्म में क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल इन्वॉल्व होती है, जिससे हमको एटीपी या एनर्जी का मतलब एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और लिपिड्स होते हैं, ये मेजर कंपोनेंट होते हैं, ये बड़े मालिक्यूल्स होते हैं। और मेजर कंपोनेंट के जो बड़े मेजर कंपोनेंट जो होते हैं, इनको माइक्रो मालिक्यूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं। और इनको क्या किया जाता है, सबसे पहले छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा जाता है, और उस पार्ट में तोड़ा जाता है ताकि ये ब्लड में जा करके एब्जॉर्ब हो सके, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ माइक्रो मालिक्यूल्स इनटू